तहव्वुर राणा जो बचता फिर रहा था दूसरे देशों के नियम कानून के अनुसार, आखिरकार वो भारत लाया गया है। 26/11 का गुनहगार, हिंदुस्तान का गुनहगार तहव्वुर राणा को भारत लाया गया है। आगे की क्या प्रक्रिया होगी, वो सारी तस्वीरें और वो सारी जानकारी हमारे संवाददाता हमें दे रहे हैं। आतंकी तहव्वुर राणा को गिरफ्तार करने की प्रक्रिया एनआईए की तरफ से शुरू हो चुकी है। केवल एक गिरफ्तारी इसे मत समझिए, इस एक शख्स की गिरफ्तारी के साथ पाकिस्तान जो हर बात पर कह देता है हमारा कोई लेना देना नहीं, जो तहव्वुर राणा के भी मामले पे कह रहा है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो पूरी तरीके से आपको कटघरे में नजर आएगा। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जिस तरीके से इस पूरे मुद्दे को उठाया गया, उसमें सबको पता था कि इसमें जो आतंकी, चूंकि कसाब को पकड़ा गया, कसाब को आगे चलकर फांसी पर चढ़ाया गया, कसाब को पकड़ा गया, लेकिन सीधे चलते हैं, आपको हम लिए चलते हैं पालम एयरपोर्ट पर, जिसे टेक्निकल एयरपोर्ट भी कहते हैं। वहां से हिमांशु हमारे साथ हैं और लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहीं पर लैंड करने की खबर है। हिमांशु, दिखाएं तस्वीरें, क्या हलचल है? देखिए, यहाँ पर हलचल तो सुबह से बनी हुई है, लेकिन अभी जो जानकारी है कि तहव्वुर राणा से पहले यहाँ पर कोई वीवीआईपी मूवमेंट भी हो सकता है, जिसको लेकर के अभी यहाँ पर पूरी रोड को बंद कर दिया गया है। चूंकि कोई भी आधिकारिक तौर पर बात करने के लिए श्वेता तैयार नहीं है। सुबह से हमने कई अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही ये जानकारी आई कि तहव्वुर राणा को लेकर के प्लान लैंड हो चुका है, साथ ही साथ एनआईए के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद थे और इसके अलावा तमाम जो पुलिस की आप अरेंजमेंट देख रहे हैं, ये पुलिस के अरेंजमेंट भी सुबह से हमने देखा था, उसके बाद सभी लोग एक्शन में आ जाते हैं। तो अब ये देखना होगा कि तहव्वुर राणा कितनी देर में एयरपोर्ट से बाहर आता है और कब आता है, कब जो तमाम जो लीगल फॉर्मेलिटीज हैं जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक वो बाहर नहीं आएगा, और किस तरफ से बाहर आएगा ये भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। क्योंकि तहव्वुर राणा को लेकर के एजेंसी जरा सा बेहद महत्वपूर्ण है, कई सारे राज उससे उगलवाने हैं। ऐसे में एजेंसी तहव्वुर राणा को लेकर के पूरी तरीके से सतर्क है, रूट से लेकर के जहां पर उसे रखना है या जिस रास्ते से वो जाएगा, हर जगह पर पुलिस की पैनी नजर है। तमाम एजेंसियों के संपर्क में दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं। तो ऐसे में गोपनीयता लगातार तहव्वुर राणा को लेकर के बढ़ती जा रही है। कोई भी किस रूट क्या होगा, कब वो उतरेगा, किस गेट से वो निकलेगा, इन चीजों सही बात है, क्योंकि सबको ये बात मालूम है कि आज तहव्वुर राणा को लाया जा रहा है। अब अगर यहां पर गोपनीयता नहीं रखी जाएगी, अगर यहां पर उस हिसाब की सुरक्षा नहीं रखेगी, तो बहुत सारे ऐसे आतंकी भारत के दुश्मन होंगे जो नजरें लगाए इस पर होंगे। और इसीलिए एनआईए के दफ्तर पर हम आपको लिए चलते हैं, जहां से हमारे साथ जितेंद्र बहादुर सिंह हैं। जितेंद्र, पूरी टीम तैयार है, ये पूरा एक ढांचा तैयार है कि किस तरीके से पूछताछ होगी, क्या होगा, लेकिन सबसे पहले तो है कि सुरक्षित वो कस्टडी में पहुंच जाए, क्योंकि उससे पहले भी बहुत प्रक्रियाएं होती हैं। जितेंद्र, बिल्कुल श्वेता, पूरी प्रक्रिया जो है वो पूरी की जा रही, लेकिन उससे पहले एनआईए हेडक्वार्टर की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस के साथ जो है वो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तस्वीरें पहले एक मिनट थोड़ी देर के लिए रोक रहे हैं जितेंद्र। सीधी तस्वीरें ये पालम एयरपोर्ट से हम दिखा रहे हैं, ये पूरा एक काफिला। हिमांशु, बताते रहिए क्या क्या दिख रहा है। देखिए, जहां तक जानकारी, ये तहव्वुर राणा का काफिला नहीं है, बल्कि ये केंद्रीय मंत्री हैं जिनका काफिला निकला है। क्योंकि ये जो टेक्निकल एयरपोर्ट है, यहाँ पर तमाम जो वीवीआईपी मूवमेंट है वो भी होती है, और तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं जिन्हें जेट प्लस सिक्योरिटी से ऊपर हासिल है, वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ से उनकी मूवमेंट होती है। तो अभी जो जानकारी मिली कि ये केंद्रीय मंत्री थे जो यहाँ से निकले हैं और आगे की तरफ गए हैं, लेकिन ये जो पूरी सुरक्षा है, ये जो हलचल है और ये जो सुबह से तैयारी है श्वेता, वो तहव्वुर को लेकर, क्योंकि इस तरीके की मूवमेंट, ये जो वीवीआईपी मूवमेंट है, ये यहाँ पर बेहद आम है। क्योंकि जो भी मूवमेंट होती है, जो तमाम मंत्री हैं, उन सब की यहीं से उनकी मूवमेंट होती है। तो ये तस्वीरें बेहद आम होती हैं यहाँ पर। आज जिस तरीके की सुरक्षा देखने को सुबह से मिल रही है, जिस तरीके की मुस्तैदी पुलिस की मौजूदगी देखने को मिल रही है, वो तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है वो तहव्वुर राणा को लेकर के सुबह से देखने को मिल रही है।
वाकई पैनिक की स्थिति हो जाती है, लेकिन सीधी सी बात है कि चूंकि ये एक वीआईपी एयरपोर्ट भी है, इसका इस्तेमाल केंद्रीय मंत्रियों के द्वारा भी किया जाता है, तो ये एक केंद्रीय मंत्री का काफिला जो यहां से निकला है। लेकिन जितेंद्र जो हमें बता रहे हैं, जितेंद्र, ऐसे भी जो एफओ स्टेशंस होते हैं उनकी सुरक्षा सबसे ज्यादा चाक चौबंद होती है, और इसीलिए जब हम यहां की तस्वीरें भी देख रहे हैं तो वाकई ये पता लगाना मुश्किल है कि कहां से निकल रहा है, कहां ले जाया जा रहा है, कब निकल रहा है, ये सारी चीजें। लेकिन एनआईए दफ्तर की आप तस्वीरें दिखा रहे थे, बताएं। बिल्कुल श्वेता, एनआईए दफ्तर पर भी इसी तरीके से सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं, और आप देखिए कि पूरी यहां पर तैयारी की गई है। इस पूरे रास्ते को ये ब्लॉक किया गया है। रास्ता जो आगे लोधी रोड की तरफ से आता है उस रास्ते को पूरी तरीके से बंद किया गया है। तो स्थिति यहां पर साफ ये दिखाई पड़ रही है कि कुछ ही पलों में तहूर राणा को यहां एनआईए हेडक्वार्टर लाया जाएगा। एक गहन पूछताछ करने का जो सिलसिला यहां पर शुरू किया जाएगा, और उसके लिए बाकायदे एक टीम भी श्वेता जो है वो बनाई गई है एनआईए के अधिकारियों की, जिसमें 2 लोग जो हैं वो वहां पर गए थे अमेरिका से तहूर राणा को लेकर के आ रहे हैं, जिसमें एक डीआईजी स्तर के अधिकारी हैं, दूसरे एसपी हैं जिनका नाम प्रभात कुमार है, जो कि इस पूरे मामले में उनका इंटरोगेशन भी कर सकते हैं। इस तरीके की जानकारी मिल रही। साथ ही जो पूरा इस मामले को देखेंगे, जिनकी देखरेख में पूरा लीगल प्रक्रिया को पूरा किया गया अमेरिका से, वो है आशीष बत्रा, जो आईजी हैं एनआईए में और सीनियर अधिकारी हैं, उनकी तरफ से ये पूरा एक्शन लिया गया। तो इस तरीके की जानकारी मिल रही है कि एक टीम भी गठित एनआईए की तरफ से कर दिया गया है, और ये कहा जा रहा है कि यहां जैसे ही उसको लाया जाएगा, एक मेडिकल कराया जाएगा, जो कि यहां पर मेडिकल की टीम इस वक्त मौजूद है, सूत्र बताते हैं। इसके साथ ही उसको फिर कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा, अस्पताल नहीं ले जाया जाएगा, एक यहां बड़ी गहन पूछताछ की जाएगी। बिल्कुल हॉस्पिटल, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से कड़े कदम हर एक जगह पर उठाए जा रहे हैं, इस वजह से कहा जा रहा है कि हॉस्पिटल न ले जाकर के उसका जो मेडिकल चेकअप है वो यहां पर डॉक्टरों की एक टीम मौजूद रहेगी, उनके द्वारा कराया जाएगा, और उसके बाद जो है उसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। मुमकिन ये भी है कि कोर्ट में जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसको प्रोड्यूस किया जाए, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करेंगे तो बहुत ज्यादा लाव लश्कर ये सब दिखाई पड़ेगा। इस वजह से ये कोशिश की जा रही कि उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है प्रोड्यूस किया जाए कोर्ट में, और उसके बाद रिमांड लेकर के उससे पूछताछ किया जाए, क्योंकि श्वेता बहुत सारे राज उसके अंदर दबे हुए हैं। जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि जब वहां पर एक कंट्रोल रूम बना हुआ था कराची में, और वहां से पूरी तरीके से निर्देश मिल रहे थे, तो उस कंट्रोल रूम में किस तरीके से निर्देश तहूर राणा को मिल रहे थे, और उसको पहले से ही किस तरीके की जानकारी मौजूद थी, और डेविड कोलमैन हेडली से उसको क्या क्या तरीके के निर्देश मिले थे, ये तमाम चीजें एनआईए जो है वो जानना चाहती है। एनआईए हेडक्वार्टर में जो एक दो सबूत नहीं है, पुख्ता सबूत है, लगातार भी दिए गए। ये बीच में जो हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं ना कि कौन कौन सी गाड़ियां, ये भी हम कुछ देर में जरा हिमांशु से इसकी जानकारी लेंगे, क्योंकि किसी भी तरीके से कहीं ऐसा ना हो कि कोई उसे रिहा करने की कोशिश कर ले। अब आतंकियों पर पूरी तरीके से अगर अंकुश लगाना है, रोक कर रखना है, तो आपको पूरी तैयारी करनी होगी, जो नजर आ रही है। मुनीश, ये बहुत दुर्भाग्य होता है कि जो आतंकी है उसका चेहरा सबके सामने है। एक लंबी चौड़ी टीम दिन रात मेहनत करती रही कि 26/11 के जो दोषी हैं वो भारत वापस आए। आसान नहीं होता है, आसान नहीं होता है किसी दूसरे देश में जाकर वहां की न्यायिक प्रक्रिया को यह समझाना कि हमारे देश का गुनहगार है, इसे भेज दिया जाए। बहुत तरह की बातें, बहुत तरह की दलीलें दी जाती हैं उस अपराधी द्वारा, उस आतंकी द्वारा, लेकिन आखिरकार भारत ने यह कामयाबी हासिल की, और यह बहुत बड़ी कामयाबी है। मुनीश, हम आते हैं आपके पास, पहले हिमांशु के पास ही हम चल रहे हैं, क्योंकि वहां पर लगातार चंद मिनटों में कोई ना कोई नई हलचल। हिमांशु, देखिए, टेक्निकल एयरपोर्ट के बाहर मैं मौजूद हूं, और जिस तरीके से यहां पर पुलिस की मौजूदगी है, जिस तरीके से इस पूरे रूट पर पुलिस की मौजूदगी है, उसको देखते हुए श्वेता कह सकते हैं कि किसी भी वक्त जैसे ही जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी होंगी तो जो पूरा जो कारवां है वो तहव्वुर राना का निकलेगा। लेकिन अभी भी ये स्थिति स्पष्ट नहीं है कि किधर से लेकर के जो काफिला है वो तहव्वुर राना को निकलेगा, क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न है, और सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से ये चीज़ आखिरी तक समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हर जगह पर सिर्फ यही इस गेट पर ही आपको पुलिस की मौजूदगी नहीं, बल्कि जितने भी गेट है, जो एयरपोर्ट है, T3 है, वहाँ पर भी पुलिस की मौजूदगी है, और उस पूरे इलाके को भी सिक्योर किया गया है। और कई जगहों पर हमने देखा कि कई बार
रास्ते भी बंद कर दिए जा रहे हैं। तो ऐसे में संभावनाएं लगातार बनी हुई कि कहीं से भी निकाला जा सकता है। सिक्योरिटी एजेंसियां ये आखिरी में जब निकलने वाला होगा तहव्वुर राना को लेकर के एजेंसियां जब बाहर निकलने वाली होंगी तो ठीक उसी समय डिसीजन होता है कि वो किस तरफ से और कब बाहर निकलेंगे, तो ये देखना होगा। लेकिन ये एक ऐसा गेट है जो बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत मूवमेंट होती है, तमाम वीवीआईपी यहीं से आते जाते हमने देखा है और कई बार यहाँ पर मूवमेंट हुई है और बेहद सिक्योर ये पूरा इलाका है। यहाँ पर आमतौर पे जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ पर किसी को खड़े होने की इजाज़त नहीं होती है। ये पूरा इलाका आर्मी जो है यहाँ पर किसी को सीधे खड़ी नहीं होने देती। आज की डेट में अगर आप देखेंगी तो पुलिस की मौजूदगी यहाँ पर हर जगह है। जो आसपास की तमाम पीसीआर की मूवमेंट है वो भी तमाम पीसीआर अगर आप देखें तो यहाँ पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर पूरा मीडिया आपको नज़र आएगा जो पूरा जमावड़ा यहाँ का है और पुलिस यहीं पर मौजूद है। तो स्थिति कब साफ होगी इसका इंतज़ार है कि कब लेकर के एनआईए की जो टीम है वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके कितनी देर में तहव्वुर राना को लेकर के निकलती है, क्योंकि एनआईए का जो हेड ऑफिस है वहाँ पर भी पूरी तैयारी है। उस रोड को सामने का ट्रैफिक बंद कर दिया गया है। सुबह के वक्त इलाके के डीसीपी वहाँ पहुँचे थे जिन्होंने पूरे इलाके के एनआईए के आसपास के इलाके के तमाम सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया था। पटियाला हाउस कोर्ट की अगर हम बात करें तो वहाँ पर बेहद ज़्यादा सिक्योरिटी थी। अब आप सोचिए श्वेता कि ये बात लगभग क्लियर है कि शायद कोर्ट ले न जाए और वर्चुअल ही पेश किया जाए, लेकिन उसके बावजूद पटियाला हाउस कोर्ट में सुबह से जो तमाम जवान है, पैरामिलिट्री फोर्स, दिल्ली पुलिस, उन सब का जमावड़ा लगा हुआ है। जी, इसीलिए जितेंद्र एक बार ये भी समझाइए कि क्या क्या प्रक्रिया, क्योंकि किसी भी अपराधी को, आतंकी को लाया जाता है जब, तो एक न्यायिक प्रक्रिया का भारत में भी पालन करना होगा, वरना आगे चलकर यही चीजें लूपहोल बन जाती हैं उस पूरे मामले में। ये प्रक्रिया क्या क्या है? अव्वल तो ये समझे हम कि मेडिकल जांच, जिसके लिए डॉक्टरों को ही आप कह रहे हैं कि वहां पर ले आया गया है ताकि किसी भी तरह की, एक तो सहूलियत में भी दिक्कत होती है बाकी लोग जो वहां पर जा रहे हैं, दूसरी चीज सुरक्षा बहुत बड़ा इशू हो जाता है। क्या अभी तक कुछ स्पष्ट हुआ है मामला कि कोर्ट ले जाया जाएगा उसे, या फिर वो भी हियरिंग शुरुआत में वर्चुअल ही होगी? तिहाड़ जेल जहां पर बताया जा रहा है एक हाई सिक्योरिटी सेल उसके लिए तैयार रखा गया है उसके स्वागत के लिए, उसका क्या? देखिए श्वेता, इसकी पूरी प्रक्रिया यह है कि जैसे ही वो वहां से निकलेगा पालम टेक्निकल एयरपोर्ट से, वहां पर एक प्रक्रिया इस वक्त की जा रही है जिसमें उसको गिरफ्तार करने की प्रक्रिया है। और उसके बाद जो है एनआईए की टीम जो कि साथ में अमेरिका से उसके साथ आ रही थी, वो टीम भी मौजूद रहेगी। इसके साथ ही जो यहाँ से सीनियर अधिकारी पालम एयरपोर्ट पर पहुंचे हुए हैं वो तमाम लोग एक साथ यहाँ पर आएंगे। और उसके बाद जब एनआईए हेडक्वार्टर में तहव्वुर राना पहुंचेगा तो उसका एक मेडिकल चेकअप कराया जा रहा है। और सूत्र बता रहे हैं कि एक डॉक्टरों की टीम जो है वो एनआईए हेडक्वार्टर में उसको लाया गया है, जिससे कि उसको हॉस्पिटल न ले जाना पड़े और वहीं पर इसका चेकअप करा लिया जाए एनआईए हेडक्वार्टर में। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि उसको या तो आज 24 घंटे का पूरा समय होता है कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए, तो उसको आज ही शाम तक पटियाला हाउस कोर्ट जो कि एनआईए का डेजिग्नेटेड कोर्ट है उसमें प्रोड्यूस किया जा सकता है। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि वर्चुअली उसको कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये एक पूरी प्रक्रिया है। जब भी किसी आतंकी को यहाँ पर लाते हैं तो उसको यहाँ पर कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है और उसके बाद जो एजेंसी इसकी जांच कर रही है, एनआईए के पास ये पूरा केस है, इसलिए एनआईए उसको पुलिस रिमांड में लेगी, पीसी मिलेगी और उसके बाद उससे पूछताछ करेगी। पीसी लेने के लिए एक ये भी तरीका हो सकता है कि शुरुआती दौर में 10 दिन की पुलिस कस्टडी ले, उसके बाद फिर कोर्ट में प्रोड्यूस करे। आतंकियों के मामले में कहा जाता है कि 25 से 30 दिनों तक जो है पुलिस कस्टडी वो जो एजेंसी जांच करने वाली है उसको मिल जाती है। तो इस तरीके की पूरी प्रक्रिया होगी और उसके बाद जब पूरी पूछताछ हो जाएगी तो उसका बाकायदे एक डॉजियर, एक डॉक्यूमेंट तैयार होगा जिसको कि कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा और उसके बाद ट्रायल शुरू होगा पटियाला हाउस कोर्ट जो कि एनआईए का डेजिग्नेटेड कोर्ट है। तो यहाँ पर इस पूरी प्रक्रिया को किया जाएगा। जैसे ही ये सब प्रक्रिया शुरू होगी उस दौरान जब जेसी खत्म होगी एनआईए की तो उसको तिहाड़ जेल भेजा जा सकता है, ऐसी जानकारी मिल रही है, क्योंकि तिहाड़ जेल में भी पूरी तैयारी कर ली गई है। वहां पर
जो स्पेशल सेल है वहां पर उसमें उसको रखा जाएगा और वहां भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि अमेरिका से लाया गया है। जब एक्स्ट्राडिशन उस वक्त हुआ था तो उस एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी में किस तरीके की जानकारी लिखी हुई है, क्या क्या उसमें उस वक्त समझौते हुए हैं, वो तमाम चीजों की अब ये सारी चीजों को देखें, लेकिन यहाँ पर अब तो भारत की धरती पर आते हुए उसे भी मालूम है कि इंसाफ अब होगा यहाँ। और एक तो बात विद्या, चूंकि मुंबई से जुड़ चुकी है हमारे साथ, विद्या ये भी हो रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अंडा सेल में रखा जाए। हालांकि अभी तिहाड़ में भी वो तैयारी पूरी हो चुकी है, पर मुंबई एक ऐसा शहर है जिसे सबसे अधिक प्रतीक्षा रही अपने गुनहगार की। जी देखिए, अगर आप इस पूरे मामले में देखें तो कसाब के लिए बाकायदे एक नया सेल बनाया गया था। कसाब के ट्रायल के लिए एक नया पूरा ट्रायल कोड बनाया गया था। अभी कुछ समय पहले जैसे ही तहव्वुर राना के आने की खबर आई थी तो हम लोगों ने जेल के अधिकारियों से बात की। आर्थर रोड जेल के अधिकारियों ने साफ बताया कि वो जो जहां पर कसाब था वो खाली पड़ा हुआ है, ट्रायल कोड भी ऐसी। तो हम सबकी अटकलें यही लग रही थी कि हो सकता है कि तहव्वुर राना को यहाँ लेके आए और यहीं पे ट्रायल कंडक्ट किया जाए, लेकिन इसके आसार कितने हैं ये तो समय ही बताएगा। लेकिन अगर श्वेता, अगर आप देखें तो अगर हम छोटा राजन के अगर हम बात करें, उसे बाली से एक्स्ट्राडाइट करके लाया गया था तो उसे ट्रायल पूरा उसके खिलाफ यहीं दिल्ली से तिहाड़ जेल में वो रह रहा है और यहाँ की मुंबई की अदालत में डे टू डे ट्रायल चल रहा है। हर रोज उसकी ट्रायल होती है, लेकिन वो तिहाड़ के जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कनेक्टेड रहता है और यही ट्रायल चल रही है। कुछ केसेस में एक्विट हो गया है, कुछ में लाइफ सेंटेंस मिली है। तो ये जो ट्रायल है इसके लिए फिजिकली प्रेजेंट रहने की क्या जरूरत है, ये अब डिजिटल एज में एक बहुत बड़ा सवाल है। तो क्या तहव्वुर राना को लेके आएंगे यहाँ पे ट्रायल कंडक्ट किया जाएगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके अलावा अगर आप देख लें, एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी में बहुत सारी बातें लिखी रहती हैं जो उस समय नहीं पता चलती लेकिन बाद में पता चलती है। जैसे कि अबू सलेम के मामले में अगर आप देखें, लाइफ सेंटेंस दिया गया था उसको मुंबई की अदालत से 1993 ब्लास्ट के लिए और साथ ही एक बिल्डर की हत्या के मामले में, 2 मामलों में उसे लाइफ सेंटेंस थी। लेकिन वो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गया और वहां से पता चला कि एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी में एक वहां पर एक लिखा हुआ था कि उसको 25 साल से ज्यादा की सजा नहीं हो सकती। अब देखिए वो अगले कुछ दिनों में वो शायद छूट भी जाए उसी के आधार पर। तो बहुत सारी बातें जो एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी में बहुत माइन्यूट ब्लैक एंड व्हाइट में जो लिखी रहती हैं वो पढ़ना बहुत जरूरी होता है और उसी के आधार पर बहुत सारी बातें नियम वहां पर आ जाते हैं दूसरे देश के साथ। ऐसी कोई चीज कुछ सुनने में, कुछ देखने में आया है क्या संजय? आप सवाल दोहराएंगे श्वेता? वो एक्स्ट्रेडिशन की बात कर रही थी। देखिए कई सारे शर्तों नियमों के साथ किसी भी कैदी को एक देश से दूसरे देश में भेजा जाता है। तहव्वुर राना के भी वकील जो थे वो अमेरिका में बहुत तरह की दलीलें दे रहे थे, यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर, जेल की परिस्थितियों को लेकर। कुछ इस तरह की डिटेल्स कुछ सामने हैं क्या, कुछ बारीकियां इसके केस की? कुछ इस तरह की डिटेल्स कुछ सामने हैं क्या? जी हाँ, अभी तक तो ये ट्रीटी के दस्तावेज सार्वजनिक नहीं हुए हैं, ये एक्स्ट्राडिशन के, इसलिए। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं जो कह रही थी विद्या हमारी सहयोगी, वो सही है कि कई सारी चीज़ें, जैसे बहुत बड़े बड़े आपको विज्ञापन रहते हैं जिसमें स्टार बना रहता है, T&C अप्लाई लिखा रहता है और वो चीज़ें थोड़ी छोटी रहती हैं। तो वैसी चीज़ें हमेशा रहती हैं जिसको हम हिडन शर्तें बोलते हैं, तो वो चीज़ें रहती हैं। लेकिन अब इसके तहव्वुर राना के मामले में अभी तक NIA ने किसी तरह का कोई खुलासा नहीं किया है। सुनवाई के दौरान जब सारी चीज़ों पर अदालत सवाल पूछेगी उस समय हो सकता है कुछ चीज़ों का खुलासा हो और कुछ चीज़ें शायद बाद में जाकर पता चलें, जैसा कि कई कैदियों के मामले में, कई आरोपियों और दोषियों के मामले में पता चला, जैसे कि छोटा राजन या अबू सलेम के मामले में पता चला। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो पहले कोई भी जांच एजेंसी इसका खुलासा नहीं करना चाहती है। वो आखिरी, यानी नींबू निचोड़ा जाए तो आखिरी बूंद तक वो निकाल लेना चाहती है, उसके बाद अगर कुछ हो भी तो कोई पता नहीं चलेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये शुरुआत में सारी चीज़ें रिवील नहीं की जाती हैं। हाँ, अगर चाहे तो तहव्वुर राना या उन मामलों में अबू सलेम के वकील अगर पहले इसको रिवील कर देते तो बात और थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और यहाँ पर भी जो वकील दिया जाएगा उन्हें, तहव्वुर राना को, वो वकील कितना इन सारी चीज़ों को समझ पाते हैं, कितना रिवील कर पाते हैं, ये उनकी चतुराई, चालाकी और उनके जो प्रज्ञा है उसकी, उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभी तक हमारे जो सूत्र बता रहे हैं वो ये कि वो तिहाड़ जेल में ही उसे रखा जाएगा और यहाँ से जब कभी बीच में ज़रूरत पड़ी, वो भी बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर होगा कि उन्हें यहाँ से वहाँ ट्रांजिट किया जाए
बॉम्बे, यहीं पर तिहाड़ में रख के ही और यहीं से उनका ट्रायल किया जाएगा। चूंकि सिर्फ एक मामला 26/11 का नहीं है, इसके अलावा कई मामले हैं। एक बहुत विस्तृत प्लेटफॉर्म है जिसमें कई सारे मामलों से इस तहव्वुर राना के तार जुड़े हुए हैं। तो ताकि उन तमाम मामलों की सुनवाई होनी है तो बार बार यहाँ से वहाँ ट्रॉफी की तरह इसको घुमाना तो मुमकिन नहीं होगा। तो जाहिर है कि ऐसे में उन्हें उसे तिहाड़ जेल में ही रखा जाए। सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि इस तरह के जो दुर्दांत अपराधी हैं, जो आतंकी हैं, उस सबको आप वर्चुअल सुनवाई हो जाती है। कोई आवश्यकता नहीं है जाने की, कोई जरूरत नहीं है कि उतने सुरक्षा कर्मियों को आपकी सुरक्षा के लिए लगा दिया जाए। जिन सुरक्षा कर्मी आपके निशाने पर थे, मुंबई में वो कोहराम की तस्वीरें देखकर हर एक भारतवासी का खून खौल उठेगा। एक ऐसा व्यक्ति जो पढ़ा लिखा था और जानते बूझते हुए उस पूरी साजिश का एक बहुत अहम सूत्र बना हुआ था। हमारे तमाम संवाददाता अलग अलग पहलुओं पर, अलग अलग जगहों पर नजर बनाए हुए हैं। धौला कुआं से अनमोल बाली हमारे साथ हैं, क्योंकि अगर अभी पालम टेक्निकल एयरपोर्ट से निकलकर उसे ले जाया जाता है एनआईए दफ्तर, तो यही वो हिस्सा है जहां से होकर अनमोल वो काफिला तहव्वुर राना का, उसको लेकर जो एक तरीके से सुरक्षाकर्मी वहां से निकलेंगे, वो वहां से ही गुजरने की। अच्छा, चलिए अनमोल के पास हम कुछ देर में आपको लिए चलेंगे। हम एक बार फिर हिमांशु के पास चलते हैं। हिमांशु उस जगह पर मौजूद है जहां तहव्वुर राना को लाया गया है, जहां पर विमान वो लैंड किया है अमेरिका से उसे लेकर। एनआईए के कई अधिकारी वहां पर साथ में हैं। और हिमांशु, हम उस काफिले की उन गाड़ियों का ब्यौरा भी दिखा रहे हैं कि गोलियां तो गोलियां, उस पर किसी तरह का विस्फोटक भी असर नहीं करे। ये जरूरी भी है। बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके की इंपॉर्टेंस है और जितनी बड़ी कामयाबी है और इतनी लंबी लीगल बैटल के बाद भारत सरकार ये जीत पाई है और तहव्वुर राना को लेके आ पाई है। आप देखिए, यहाँ आने से पहले आखिरी तक तहव्वुर राना ने तमाम पैतरे अपनाए कि उसे हिंदुस्तान न जाना पड़े। पहले लोअर कोर्ट से लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट तक वो गया वहाँ पर, और कोशिश उसकी लगातार जारी थी कि किसी भी तरीके से वो हिंदुस्तान न जाए। लेकिन आखिरकार एजेंसियों की भारत की जीत हुई और आखिरकार उसे लेकर के यहाँ पर अब इंडिया में प्लेन पहुँच चुका है, यहाँ पर लैंड कर चुका है। अब आगे की जो तमाम जो लीगल प्रक्रिया है वो अपनाई जा रही है, क्योंकि एनआईए के ऑफिशियल जो मौजूद थे वो जो आगे की प्रक्रिया उसको अपना रहे हैं। उसको सबसे पहले कस्टडी में लिया गया, उसके बाद अरेस्टिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अरेस्टिंग की प्रक्रिया होने के बाद, चूँकि आप देखिए एयरपोर्ट से लेकर के पूरे एनआईए हेड ऑफिस तक तमाम जो पूरे रास्ते हैं, चाहे वो एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग रास्ते जो हैं वो जाते हैं, उन सभी रास्तों पर पुलिस की मौजूदगी है, लगातार नज़र है। जैसे ही लेकर के यहाँ से निकलेंगे तो उन तमाम सड़कों को बंद किया जाएगा सिक्योरिटी के मद्देनज़र। पूरा एक लंबा चौड़ा कॉन्वॉय होगा, जो तमाम जो एक्सपर्ट कमांडोज हैं वो साथ में होंगे। और जिस गाड़ी में रखा जाएगा, जिस गाड़ी में ले जाया जाएगा तहव्वुर राना को, श्वेता, उस गाड़ी पर ग्रेनेड का भी अगर हमला होता है तो उस गाड़ी पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। हमने देखा है कि पहले भी जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है वो इस तरीके की गाड़ियों का इस्तेमाल किया है। जब लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर को, जब जिसके ऊपर खतरा रहता है, जब उसको दिल्ली से पंजाब शिफ्ट किया गया था, तो इस तरीके, या फिर जो जेल में बंद कुछ हाई प्रोफाइल जो टेररिस्ट हैं, जब उन्हें कोर्ट में अगर कभी प्रोड्यूस करना हो, हालांकि आमतौर पे अब ऐसे हाई प्रोफाइल टेररिस्ट को कोर्ट में प्रोड्यूस करने की जगह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी पेशी होती है। इससे बहुत ज़्यादा जो मेहनत है और जो खर्च है वो भी बचता है। लेकिन कभी अगर ज़रूरी होता है तो इस तरीके की गाड़ियों का ही इस्तेमाल होता है। तो यहाँ से लेकर के एयरपोर्ट से लेकर के एनआईए ऑफिस से लेकर के पटियाला हाउस कोर्ट तक सभी इलाके को सैनिटाइज किया गया है। पुलिस की जगह जगह पर लगातार नजर है। चाहे जैसा जितेंद्र भी बता रहे थे, अस्पताल भी, कोर्ट भी, हर जगह सुरक्षा टाइट कर दी गई है। लेकिन हो सकता है उन जगहों पर ले जाने की जरूरत ही ना हो, क्योंकि एक ही जगह पर वो होगा। लेकिन इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा रही है, गोपनीयता बहुत जरूरी है।